आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ खुशियां लाई ईद। घरों घर पढ़ी गई नमाज, मांगी गई अमनो चैन की दुआ। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने लगाए गंभीर आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं को लिया आड़े हाथों। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर जवाब। कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने गिनाए छिंदवाड़ा को गोद लेने वाले गायब वीरों के नाम। और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मनाई गई परशुराम जयंती। जैन समाज ने की बुजुर्गों की सेवा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। पाक रमजान में इबादत और कठिन रोजों के बाद ईद आई और अल्लाह के बंदों ने नमाज अता कर देश में अमनो चैन की दुआ की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईद उल फितर पर मुस्लिम भाइयों ने घरों घर ईद की नमाज अता की और देश में खुशहाली की दुआ मांगी। से छिंदवाड़ा से कोरोना वायरस नाम की बीमारी चल रही, बीमारी को खात्मा फरमा। तमाम छिंदवाड़ा के रहने वालों को, हिंदुस्तान के रहने वालों की इससे हिफाजत फरमा। मेरे परवरदिगार आलम, फिलिस्तीन में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार को खत्म कर देना, वहाँ के मुसलमानों को हिफाजत फरमाए। हम सब लोगों ने ईद की नमाज सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों में अदा की, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन बनी हुई है, हम भी चाहते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा से और पूरे शहर से और पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कोरोना वायरस बीमारी जो है वो ख़त्म हो। इसका हम भी पालन कर रहे हैं और हम तमाम मुसलमानों से भी ये बात कही थी और सारे छिंदवाड़ा के तमाम मुसलमानों ने अपनी इस बात को माना और अपने अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ी और सबने दुआएं खैर करी कि हिंदुस्तान से, छिंदवाड़ा से कोरोना वायरस की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि आने वाला समय कोरोना वायरस का ना हो, तो हम बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ें, क्योंकि हमारे त्यौहार का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो रमज़ान का एक महीना होता है, इबादत का होता है, उस इबादत के बाद ईद के खुशी के रूप में मिलती है और वो खुशी हम जब ईदगाह में इकट्ठा होते हैं और तमाम समाज के लोग वहाँ जब ईद की मुबारकबाद देने आते हैं, हम एक दूसरों से भाईचारे से मिलते हैं। कौमियत कैसे एक मिसाल देती, वो 2 सालों से हो नहीं रही है, इसका हम लोगों को बहुत दुख है। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि आने वाला समय खुशहाली का आए। तमाम शहर और ज़िले और देशवासियों को मेरी तरफ से दोबारा ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। धन्यवाद। जय। लोगों को ईद की तमाम मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आज कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। वे आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जिले की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। दूसरी लहर हमारे देश में आई और इसका सबसे पहला मध्य प्रदेश में अगर संक्रमण का कोई जिला था तो छिंदवाड़ा में बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में मरीज आए। लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत करी और इस मेहनत के परिणाम यह है कि आज सबसे पहले इस कोरोना की लड़ाई से हमारा छिंदवाड़ा जीतने जाता है। और प्रतिदिन शासन प्रशासन और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय वी.डी. शर्मा जी और हमारे प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे दवाइयाँ हों,
ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी लगे रहे। इस महामारी ने जब छिंदवाड़े में हम कहें उस समय पीक में थी, तब कांग्रेस के साथों के साथ विधायक और सांसद इससे दूर रहे। पिछले 1 साल से आपदा प्रबंधन समिति में ना एक बार इनके विधायक आए ना सांसद आए, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होती है। पूरे 1 साल में उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा, ना कहीं कोई सहयोग किया। लेकिन हमारे लोगों को डराना, भ्रम पैदा करना और प्रशासन को और मध्य प्रदेश की सरकार को कोसने का काम इन्होंने किया। पिछले दिनों कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने रानीकोटी में एक हॉस्पिटल खोला और लगातार पहले दिन से वहाँ पर जांच को लेकर के लोगों के मन में संशय बना हुआ है। अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग वहाँ धरने में बैठ गए। उनके बुजुर्ग के अनुसार कहना था कि लैब संचालक के साथ मिलकर के रिपोर्ट जो जांच होती थी, फर्जी जांच करके मरीजों को ज़्यादा लंबे दिन रखा जाता था और ओवरडोज दिया जाता था। इसका प्रमाण उसने दिखाया। और वहाँ पर कुछ ऐसी मृत्यु हुई है जो सामान्य नहीं थी, बहुत सारी मृत्युएं सामान्य नहीं थी। मैंने आरोप लगाया कि ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने वहाँ हॉस्पिटल खोला है, तो वहाँ पर जितनी मौतें हुई हैं सारी संदिग्ध मौतें, और उसकी जिम्मेदारी, उस मौत के जिम्मेदार कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी। कल कांग्रेस के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई कि उस अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं। मैंने आज आप पत्रकार साथियों के सामने ये सारे पेपर, छिंदवाड़े का बड़ा से बड़ा अखबार और छिंदवाड़े का छोटा से छोटा अखबार, सारे चैनलों ने यह खबरें दिखाई। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया में कि ये अपनी निधि से खुलवा रहे हैं। मध्य देश के एकमात्र सांसद हैं जो कोविड हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। ये सब ये मेरे हर अखबार ने, तो ये कांग्रेस ने विज्ञप्ति जारी करके करवाया था। तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस की छिंदवाड़े की झूठ की संस्कृति रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाने के वायदे किए, कभी कुछ हुआ नहीं। इन्होंने तो सरकार भी बना ली झूठ के आधार पर, किसानों को कर्जा माफ़ी और युवाओं को 4000 को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, लेकिन झूठ के अलावा ये कुछ बोलते नहीं। सेवा में सबसे पीछे, सेवा के नाम पे कुछ नहीं किया। और मैं आरोप लगाता हूँ कि सिर्फ वहाँ रानीकोट ही नहीं, छिंदवाड़े में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार पूरे कांग्रेस के विधायक, सांसद हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज जो छिंदवाड़े में स्थिति संभली है वो हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति संभली है। इधर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि भाजपा सफेद झूठ बोल रही है। कोरोना काल में कमलनाथ जी ने न केवल वेंटिलेटर जैसे उपकरण जिले को दिए, बल्कि ऑक्सीजन गैस, दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध करवाए। इस बात को जनता बखूबी समझती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को खुले मंच पर आमने सामने वार्ता के लिए आमंत्रित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने आज कई गंभीर आरोप लगाए हैं तो सांसद, विधायक और सातों विधायकों ने कुछ नहीं किया जिले में। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर कहना चाहूँगा कि आज उसने जो आरोप लगाए हैं सब आरोप बेबुनियाद और झूठ है। क्योंकि इसने कहा कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, सांसद जी ने कुछ नहीं किया, सातों विधायकों ने कुछ नहीं किया। यह मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप विगत दिनों से देखते आ रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कितना दान दिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हमारा फेरी फ्लू हो, या हमारा जितने भी दान कमलनाथ जी ने दिए हैं, या हमारे विधायक ने जो राशि दी है, ये किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ मैं खुला साक्षात्कार करना चाहता हूँ। आप कि जितने वरिष्ठ जन हैं, पूरे विधायकगण, चाहे वो चंद्रभान जी हो, चाहे वह रमेश दुबे जी हो, चाहे वह नाना मोहड़ जी हो, चाहे खौसे जी हो, इनके साथ आप एक संयुक्त प्रेस वार्ता छिंदवाड़ा में करें। हम भी वरिष्ठ जन पूरे आएंगे और उनके सामने ये बात कहना कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। आज मेडिकल की राशि, ये जो कमलनाथ जी ने 1500 बेड से बढ़ाकर 2500 बेड किए थे, उसकी राशि आज तक दिला नहीं पाए, उल्टी कटौती कर दी है। यूनिवर्सिटी का पैसा इन्होंने कटौती कर दी। इन्होंने कहा कि
कमलनाथ जी ने झूठी घोषणा करके आज जो छिंदवाड़ा में ऋण माफ़ी हुई थी, प्रदेश में ऋण माफ़ी हुई थी, मैं तो छिंदवाड़ा की बात करता हूँ। ये डीडी ऑफिस चले जाए, इनको आंकड़े मिल जाएंगे, जाए पूछी छिंदवाड़ा में कितने सैंक्शन हुए। इनके तो मंत्री ने भरी विधानसभा में कहा कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। हम नहीं कह रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कमल पटेल जी कह रहे हैं। जो हमने कहे हैं वो किए हैं। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, एक बार आप खुले मंच पे पत्रकार वार्ता कर ले। हमारे वरिष्ठ जन भी आएंगे और उनके वरिष्ठ जितने हैं, हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आज माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जिले के लिए जो कर रहे हैं, ये आरोप लगाने का नाम क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हम आगे और भी करेंगे, हमारी संस्कृति है। मैं आम जनता से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस का पूरा संगठन, चाहे वो हमारे दीपक सक्सेना जी हो, चाहे हमारे सुनील उइके जी हो, चाहे हमारे सोहन वाल्मीकि जी हो, राजा कमलेश साहब हो, विजय चौरे जी हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष गंगा तिवारी जी हो, हमारे जितने वरिष्ठ, हम सब एक होकर काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए इनके साथ कौन खड़े हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आगे कांग्रेस ही छिंदवाड़ा का भला करेगी। मैं कुछ प्रमाण और आगे आपको दूंगा। धन्यवाद। शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने कहा कि इस भीषण कोरोना महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो स्तरहीन बयानबाजी की जा रही है वह अत्यंत निंदनीय है। ये वक्त आत्म मंथन का हो सकता है, किंतु बहस या आरोप प्रत्यारोप का कतई नहीं। इस महामारी से लड़ने की बजाय भाजपा नेता, जिले के सर्वमान्य नेता पूर्व सीएम कमलनाथ जी एवं सांसद नकुलनाथ के जनहितैषी कार्यों को स्वीकार करने की बजाय लगातार स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी को लेकर के कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी और जिले के सांसद माननीय नकुलनाथ जी को लेकर के भाजपा के नेताओं द्वारा बड़ी स्तरहीन बयानबाजी की जा रही है। राजनीतिक शुचिता यह नहीं कहती, ये महामारी का समय है। ऐसे समय में कांग्रेस जनता को भी ये स्मरण है और कांग्रेस भी याद दिलाना चाहती है। एक प्रश्न है कि वे लोग कहाँ हैं, भाजपा के मंत्री अथवा नेता जिन्होंने छिंदवाड़ा को समय समय पर गोद लेने की घोषणा की थी। मैं कांग्रेस का समन्वयक होने के नाते यह स्मरण कराना चाहता हूं कि सुश्री उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री बनते से कहा था मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया है। प्रहलाद पटेल जी ने कहा था मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया है। प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी ये दावा पेश किया था कि मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया है। कैलाश सोनी जी ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के एक मंत्री आए थे पांडे जी, उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया। हमारी संस्कृति में गोद उसको लिया जाता है जो अनाथ हो। हमारे पास तो अनाथ होने की बात ही नहीं। छिंदवाड़ा के पास कमलनाथ भी हैं, नकुलनाथ भी हैं और अब विश्वनाथ भी आ गए हैं। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी चल रही है, हम पूछना चाहते हैं कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा को गोद लिया। वो छिंदवाड़ा के लिए क्या कर रहे हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया, या सुश्री उमा भारती जी ने क्या किया, या प्रहलाद पटेल जी ने क्या किया? आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आईटी सेल के अनेक पार्षद हैं जिनको खुद को इलाज नहीं मिल पाया और वो अपनी पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर, अन्य फोरम पर आवाज उठा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं। ऐसे समय में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी मसीहा की तरह आए हैं। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए और फेविफ्लू टेबलेट हजारों की तादाद में दी। न जाने कितने मरीजों का इलाज करवाया, अस्पताल कोविड सेंटर्स खुलवाए। पहले नेता हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जिन्होंने गैर सरकारी अस्पताल खुलवाने की पहल की। आज उसको भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत स्तरहीन है और हम तो ये तक कहना चाहते हैं कि यह बहुत घृणित है। ऐसे समय में जब लोग हजारों की तादाद में मर रहे हैं और हम भी जानते हैं कि शासन प्रशासन सब इन आंकड़ों को छुपा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी का खेल देश में चल रहा है। कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं टेस्टिंग नहीं है। हर चीज का हाहाकार मचा है। ऐसे समय में ऐसी बयानबाजी निंदनीय है। कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। साथ ही उन नेताओं को जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये बताना चाहती है कि कमलनाथ वो शख्सियत है, नकुलनाथ वो शख्सियत है जो अपने
भाजपा में जो उनके विरोधी हैं, विरोधी दल में उनके पुतले बनवा करके लगाते हैं। आलोचना अकेले से काम नहीं करते। आज जनसेवा में अगर कोई उम्मीद है, कोई आस है कोरोना काल में, तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हैं। तो हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बयानबाजी से बचें और कृपया उन लोगों को खोजें जिन भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने, जिम्मेदार लोगों ने छिंदवाड़ा को गोद लेने की घोषणा की। हिंदुस्तान यूनिलीवर छिंदवाड़ा प्लांट ने पिछले साल भी कोरोना काल में फर्स्ट एवं सेकंड लॉकडाउन में जनहित को देखते हुए प्रशासन को राशन एवं किराना किट जरूरतमंदों को वितरण के लिए प्रदान की थी। इस बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान लीवर ने 3 एक्सरे मशीन, पीपीई किट, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और बड़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर प्रशासन को प्रदान किए हैं। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के भी हमने बोला था, तो वो भी हमने मंगवाए हैं, तो कल तक आ जाएंगे, तो वो भी हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 के आसपास हम लोग रहेंगे। 10 का नंबर मुझे बताया गया था कि 5 जो है वो अप्रैल से आने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से आया हूँ, छिंदवाड़ा फैक्ट्री से जो लेगड़वा में है। तो कोविड के इस मुश्किल समय में जब महामारी सब जगह फैली हुई है, तो हमारी कंपनी ने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे फैसिलिटी में हेल्प कर सकती है, वो हमने डोनेट की है। उसमें जो मेन है वो है 3 एक्सरे मशीन्स हमने दिए हैं, जो कि यहाँ पे फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा हमने 2500 लाइफ बॉय हैंड वॉश सोप, 200 हैंड सैनिटाइज़र की बोतलें और फिर कुछ हमारे कंपनी के और प्रोडक्ट है जैसे कि फ्लोर क्लीनर्स, वो डोनेट किए हैं। हमने करीबन 500 के आसपास पीपी किट दिए हैं और करीबन 6000 मास्क दिए हैं। तो हमारी कंपनी जो है पिछले साल भी हमने ये सब प्रोडक्ट डोनेट किए थे, इस साल भी हमने फेज़ 1 में किया है। अभी और कुछ हम और कर रहे हैं। हमारी कंपनी और भी 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज कर रही है, जो कि अगले हफ्ते दिया जाएगा और फिर पब्लिक यूज़ के लिए दिया जाएगा। तो हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी में जितनी भी सहायता हम लोग कर सकें वो हम कर रहे हैं। इसके आगे चलते भी जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब है, डीएम साहब है, उनका जैसे भी आदेश और निर्देश रहेगा उस हिसाब से हम और भी सहायता करते रहेंगे। और इसी माध्यम से हम लोगों से भी यही विनती कर रहे हैं कि हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हो सके वहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, और ताकि इस मुश्किल समय में हम इस रोग के ऊपर नियंत्रण करने में सहयोग रहे। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी केसेस यहाँ पे कम हो चुके हैं। अगर इसी तरह से सबका सहायता रहेगी और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोग इस बात के विजयी हो सकते हैं और इस महामारी को रोक सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका। कीर्तिश केयर फाउंडेशन के संस्थापक कीर्ति सुधांशु के जन्मदिन के अवसर पर फाउंडेशन सदस्यों व शुभचिंतकों ने पोस्ट कोविड क्वारंटाइन सेंटर संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में सेवा भारती संस्था को एक ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर एवं ऑक्सीजन मास्क भेंट किया। इस अवसर पर WS ब्राउन, मंजू साव, अंजना त्रिपाठी, श्रद्धा नेमा, संदीप जैन, सत्येंद्र ठाकुर, नितिन जैन, रूपेश मिश्रा, संदीप जैन, डॉक्टर कृष्णा हरजानी, डॉक्टर हितेश मिश्रा एवं सेवा भारती प्रमुख भानु गोखे, संजय ठाकुर, अंशुल शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे। जैसे कि हम जानते हैं, सेवा भारती द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य जो है आफ्टर कोविड सेंटर के रूप में यहाँ संकट मोचन में संचालित है। और KKF कीर्तिश केयर फाउंडेशन, जैसा कि हम सबकी बहन कीर्ति का आज जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में कीर्ति के प्रशंसकों द्वारा एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, पूरे कंप्लीट मास्क और कुछ सामग्री जो है देने के भाव हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से संस्थाएं चलती रहें और इसका सभी लोग सहयोग करते रहें। हमारे तरफ से भी एक छोटा सा ये सहयोग है कीर्तिश केयर फाउंडेशन की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत। आज कीर्ति फाउंडेशन की ओर से सेवा भारती को एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में फ्लोमीटर भी दिया गया है, जिससे हमारे जो पोस्ट कोविड सेंटर में मरीज आ रहे हैं, जिसको भी आवश्यकता होगी हम उसको निःशुल्क सेवा प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ कीर्ति जी। 14 मई एक यादगार दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, और हम चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत कामयाबी हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे कीर्ति। कीर्ति सुधांशु के जन्मदिन के अवसर पर यूनिकॉर्न लीडर हर्षा बनोदे के साथ रूपेश मिश्रा, संदीप जैन एवं नाना वानखेड़े ने भाईदे कॉलोनी नोनिया शिव मंदिर में पौधारोपण कर ट्री गार्ड भेंट किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट, भोजन के पैकेट, बिस्किट एवं मास्क का वितरण किया। साथ ही केकेएफ के समाज सेवी साथियों द्वारा रक्त की आवश्यकता देखते हुए रक्तदान का संकल्प लिया, जिनमें रूपेश मिश्रा, किशन इंगले, आकाश त्रिपाठी एवं मनीष उइके रक्तदान करेंगे। कीर्ति सुधांशु ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बड़ी माता मंदिर में समर्पण निधि भेंट की। यूनिकॉर्न क्लब की तरफ से आज कीर्ति सुधांशु मैडम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने बरगद का पेड़ लगाया गया। आज हम कीर्ति सुधांशु जामकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किट वगैरह वितरण कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। के फाउंडेशन लिमिटेड जो जिनकी वो है कीर्ति सुधांशु, उनके जन्मदिन पर आज हम खाना वितरण कर रहे हैं शक्ति नगर झोपड़पट्टी में। सभी अधिमान्य, गैर अधिमान्य और मीडिया से जुड़े अन्य साथियों ने कोरोना इलाज निःशुल्क कराने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले का हृदय से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना में पत्रकारों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ठीक उसी तरह हमारे पत्रकार साथियों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। पत्रकार साथियों के संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग की चिंता करती है। मैं सभी पत्रकार साथियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। इस कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सभी लोग जनता की सेवा करते हुए अपने परिवार का भी ध्यान रखें। पांडुरना के आकाश एवं किशोरी जाटव ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसडीएम कार्यालय में विवाह कर अनूठी मिसाल पेश की। नवविवाहित जोड़े ने कोविड जिला अस्पताल के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ कीर्ति जी। 14 मई एक यादगार दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, और हम चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, बहुत कामयाबी हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे कीर्ति। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। परशुराम वाटिका में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा भगवान परशुराम का पूजन अर्चन कर कोरोना संक्रमण के चलते अध्यक्ष पंडित रमेश प्रसाद दुबे एवं समाज के अन्य लोगों के असामयिक निधन पर उन्नत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पीछे धनुष धरे स्वामी, पीछे धनुष धरे, जटा पर कटी पे मृगशाला स्वामी, कटी पे मृगशाला, गले में माला शोभत, गले में माला शोभत, त्रिपुंड है भाला। ओम जय परशुराम हरे, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।
आज हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का अवसर है। विगत कई वर्षों से ब्रह्म समाज कल्याण मंडल बड़ी धूमधाम से 3 दिन का कार्यक्रम परशुराम जयंती का हम मनाते थे, लेकिन विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मना रहे हैं। हमारे समाज के अध्यक्ष पंडित रमेश प्रसाद जी दुबे का विगत दिनों निधन हुआ। उसके साथ साथ हमारे अनेकों सामाजिक बंधु इस कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं और उस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रतीकात्मक रूप से परशुराम जयंती का कार्यक्रम इस वर्ष मनाते हुए और सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य आज यहाँ पर सीमित लोगों ने किया। आने वाले वर्ष में खुशहाली हो, समृद्धि हो और इस महामारी से इस जगत को छुटकारा मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमको छोड़ के चले गए हैं, उन मृतात्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। अन्य जो लोग हैं, परेशान हैं इस महामारी से, गरीब बेसहारा लोग जो परेशान हैं, उन सब की परेशानियां ईश्वर दूर करे और सुख और समृद्धि का वातावरण इस देश में और इस दुनिया में कायम हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं परशुराम जयंती की देते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। अक्षय तृतीया भगवान श्री परशुराम जयंती के पावन पर्व पर आज परशुराम वाटिका में भगवान परशुराम जी का पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया और भगवान परशुराम कोरोना महामारी से सभी देशवासियों को बचाए, ऐसी प्रार्थना की गई। इस अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल युवा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष नितिन उपाध्याय, बंटी शुक्ला, सतीश तिवारी, आरव शुक्ला, सुमित शुक्ला, लाला शर्मा एवं अन्य विप्रजन उपस्थित थे। आखा तीज का क्या महत्व है, इसका पौराणिक एवं धार्मिक रूप से क्या उल्लेख मिलता है, इस संबंध में पंडित श्रावण शास्त्री ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। आखा तीज मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्यों मनाया जाता है? आखा तीज, अक्षय तृतीया, आज के दिन बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जिसके कारण आज का दिन बड़ा पावन हो जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के 3 अवतार हुए। एक तो छठा अवतार भगवान श्री परशुराम जी का, और एक हयग्रीव अवतार, और एक भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। इसी के साथ में भगवान के अवतारों के साथ में 10 महाविद्या जो देवी जी की है, इसमें जो मातंगी देवी है उनका भी प्रादुर्भाव आज ही के दिन हुआ है, और अन्नपूर्णा माता जी का भी प्रागट्य आज के दिन ही हुआ है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनका नाम हुआ है अक्षय, वे भी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुए हैं, इस कारण अक्षय तृतीया कहलाई जाती है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। आज के दिन किया हुआ कोई भी कार्य क्षय नहीं होता, अक्षय हो जाता है। आप पाप करो या पुण्य करो, ये मिटेगा नहीं। अगर पुण्य भी आपने किया है तो ये पुण्य कभी मिटेगा नहीं और ये दिनों दिन बढ़ते जाएगा। आपका घर परिवार धन वैभव इत्यादि सब कुछ बढ़ता ही रहेगा और उसका कभी नाश नहीं होगा, वह अक्षय हो जाता है।
आज के दिन भूमि पूजन करना, गृह प्रवेश करना, शादी विवाह करना, और इसके लिए आज मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और विभिन्न कार्य, खरीदारी करना, स्वर्ण खरीदना आज बहुत ही लाभदायक होता है। नए घर में प्रवेश करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। अक्षय तृतीया ऐसा पावन पर्व आज पड़ा है। इस दिन किसी न किसी प्रकार से भगवान का आराधन करना 100% शुभ माना जाता है। थोड़ी पूजा भी बहुत ज़्यादा पुण्यफल बन करके प्रदान की जाती है। आज गागर की पूजन करने का महत्व है, क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिन में गागर ला करके उसकी पूजन की जाती है विधि विधान से, और आज से ही उसका उपयोग किया जाता है। नया मटका इसके पहले नहीं खरीदा जाता है। पुराने मटके जो है कुछ लोगों के यहाँ पहले से चालू हो जाते हैं, और इस मई के महीने में, बैसाख के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है, तो आज ही गागर का पूजन करके यह सब पूजन चालू होती है। आज बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। ऐसे विभिन्न कार्य जो हैं वह सब आज अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हुआ है। इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। भगवान गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी के साथ मिलकर के महाभारत की रचना भी आज से ही प्रारंभ की थी। आदि गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी आज ही के दिन कनकधारा स्तोत्र, जिसके पाठ करने से साक्षात स्वर्ण की वर्षा हो गई थी, वह भी आज का ही दिन था। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और इस प्रकार अक्षय तृतीया बहुत महत्वशाली है, और यही इसका महत्व है। जय श्री राम, जय महादेव। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर मिट्टी के घट का विशेष महत्व पूजन, कर्म इत्यादि में माना जाता रहा है। आखा तीज पर मटकों की खासी बिक्री की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोरोना महामारी की काली छाया ने कुंभकारों और मटके बेचने वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कितने मटके बिके इस बार? भैया थोड़ी बहुत तो लेके आ रहा, खरीद के लेके आ रहा, तो कोई पैसा नहीं लेकर रहा है। 2 साल होगा परेशान है। माल देखो तो पूरा पड़ा, घर में ही देखो माल रखा है, खरीद के लेकर आते हैं। अब क्या करे बताओ। तो आजकल जो कहने लगे कि भैया मटके पानी ठंडा नहीं पीएंगे, बोले बताओ इसमें क्या खराबी मटके क्यों ठंडे? लोगों पानी होता है वो तो। लोगों का ये कहना है कि मटके का पानी नहीं पीना चाहिए, खराब है वो पानी। हाँ। मतलब बीमारी हो रही है उससे। तो बीमारी थोड़ी होती है। तो पहले तो मटके में खाना की ना बनाते थे, आजकल तो बंद हो गया है। गैस में खाना बना रहा, उसी में तो बीमारी हो रही। गंजा तस्लीम खा रहा, उसमें बीमारी हो रही। मटके तो खाने उसमें बनाते थे, तो उसमें थोड़ी होती थी कहाँ बीमारी, जाने चले गए। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत भोजन वितरण में विशेष तौर पर छिंदवाड़ा के महाराजा की विशेष सहयोगी कीर्ति सुधांशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एवं महाराजा परिवार के सक्रिय सदस्य उज्जवल सूर्यवंशी के विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में सूर्यवंशी परिवार के विशेष सहयोग एवं गणेश भक्तों के सहयोग से शुद्ध सात्विक भोजन वितरित किया गया। आज 14 मई अक्षय तृतीया पावन पर्व के शुभ अवसर पर महाराजा परिवार के सानिध्य में नित्य ही भोजन वितरण का कार्य असहायों भूखों के निमित्त यहाँ किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज बड़ी बहन आदरणीय श्री कीर्ति सुधांशु जी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में एवं हमारे महाराजा परिवार के प्यारे भाई उज्जवल सूर्यवंशी जी के जन्मदिन विवाह उत्सव के पावन बेला में यह आयोजन उनके द्वारा किया गया है। संतोष केटर्स जी के द्वारा यह भोजन निर्माण किया जा रहा है, और महाराजा परिवार के तत्वाधान में यह भोजन नित्य ही गरीब लोगों को वितरण किया जा रहा है, भूखे लोगों को वितरण किया जा रहा है। विगत कई दिनों से यह कार्य प्रारंभ है, आगे भी निरंतर चलेगा। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी का विवाह हो, विवाह वर्षगांठ हो, तो इस कार्य में महाराजा परिवार का आप लोग सहयोग करें। जय श्री गणेश, जय श्री राम। महामुनिराज श्री ऋषभ देव जी के प्रथम आहार दान के शुभ दिवस अक्षय तृतीया पर जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं, अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन, अशोक जैन, किशोर जैन सपरिवार गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां निवास कर रहे सभी बुजुर्ग माता पिताओं की कुशलता पूछकर अक्षय तृतीया पर्व की खुशी में फल वितरण किया। आज बहुत ही पावन दिवस है अक्षय तृतीया का। आज के दिन जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो मुनि अवस्था में थे ऋषभ देव जी का आज राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार दान का स्वरूप हुआ था,
और लगभग 12 महीने, 1 साल 13 महीने, लगभग 6 महीने के बाद में वो 6 महीने उसमें उनको इच्छू रस का आहार दिया था। तब से जैन दर्शन में ये आहार दान की परंपरा और चारों दान की परंपरा प्रारंभ हुई है। मैं सकल जैन समाज की ओर से इस पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने भाई अशोक जी, किशोर जी और हमारे सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से छिंदवाड़ा का जो एकमात्र गोदोली व्रत आश्रम है, आहार दान के स्वरूप हमने वहाँ पर सभी बुजुर्ग माता पिता को फल का वितरण किया, औषधि का वितरण किया, साथ में मास्क का वितरण करके सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मैं पुनः आज के पावन दिवस पर पूरी भारत भूमि की स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूं और हमारे कोरोना वॉरियर्स तमाम जितने हमारे देवदूत हैं उनको नमन करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि बंधुओं, ये समय बहुत जल्दी हमसे विदा होने वाला है। हम सब मिलकर के पुनः धर्म आराधना करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिन। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति ने आज भी हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय लोगों को भोजन प्रदान किया। समिति को दोपहर के भोजन के लिए श्रीमती सुदेश राजकुमार पुनियानी नागपुर एवं महंत गरीबदास जी महाराज महादेव समिति पचमढ़ी द्वारा ईद के शुभ अवसर पर पप्पू भाई आरटीओ, मिर्जा आसिफ अली बेग लालबाग, नासिर भाई लालबाग और शाम के भोजन के लिए हैंगमैन क्रिकेट क्लब पीजी कॉलेज ग्राउंड द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। शहर में सुबह एवं शाम 1000 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। भोजन वितरण की श्रृंखला को समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। पानी भी ले लो, पानी थोड़ा दूर दूर रहिए आप लोग, है ना। मास्क ऊपर लगाइए। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 40 दिनों से ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रही है। आज जो हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ दोपहर को, श्रीमती सुदेश राजकुमार पुनियानी नागपुर एवं श्री गरीबदास जी महाराज महंत जो महादेव समिति जो संचालन करते हैं उनकी तरफ से, साथ ही ईद के शुभ अवसर पर जो हमें आज भोजन की प्राप्ति हुई है, पप्पू भाई आरटीओ एवं नासिर भाई मिर्जा आसिफ अली बेग के द्वारा ईद के अवसर पर भी हमें सहयोग इनसे प्राप्त हुआ है। शाम को हमें जो भोजन के लिए व्यवस्था की गई है, हैंगमैन क्रिकेट क्लब धर्म टेकड़ी पीजी कॉलेज ग्राउंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से हमें सहयोग मिला। आज करीब हम 1000 पैकेट शहर में गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए हम वितरित करेंगे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ खुशियां लाई ईद, घरों घर पढ़ी गई नमाज, मांगी गई अमनो चैन की दुआ। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने लगाए गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं को लिया आड़े हाथों। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर जवाब, कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने गिनाए छिंदवाड़ा को गोद लेने वाले गायब वीरों के नाम। और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मनाई गई परशुराम जयंती, जैन समाज ने की बुजुर्गों की सेवा,
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।